हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उन पार्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को इजीली देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस वाले पार्ट को देखने आओगे तो आपको यहां पर समझाई जाने वाली चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया इकाई सेल के घनत्व के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग बात करेंगे घनीय इकाई सेल के घनत्व के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? घनीय इकाई सेल के घनत्व के बारे में। तो देखो भैया, जैसे ही घनत्व शब्द आता है, ठीक है ना, जैसे ही घनत्व शब्द आता है तुरंत से हमको पता चल जाता है क्या कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, यानी घनत्व का सामान्य फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये घनत्व किसी भी चीज का हो, ठीक, और हमें किसका घनत्व निकालना है? इकाई सेल का घनत्व। तो इकाई सेल के घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल है, देखिएगा। अगर हम लोग बात करें इकाई सेल का घनत्व, यानी इकाई सेल के घनत्व के बारे में बात करें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान, क्या, देखिएगा, इकाई सेल का द्रव्यमान बटे में क्या? इकाई सेल का आयतन, क्या, इकाई सेल का आयतन, ठीक है ना। यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और अगर हमें क्या निकालना है? इकाई सेल का घनत्व, तो इकाई सेल के घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। अब इकाई सेल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? इकाई सेल का द्रव्यमान उतना ही तो होगा जितने उसमें कणों का द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। और कणों का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे? देखिएगा जरा, देखिएगा, कणों के द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कणों की संख्या गुणे क्या? एक कण का द्रव्यमान, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन। अब देखो भैया, अगर हमें एक कण का द्रव्यमान पता हो तो हम क्या करेंगे? उसकी गुणा कणों की संख्या से कर देंगे, तो हमें सभी कणों का द्रव्यमान पता चल जाएगा। और जितना सभी कणों का द्रव्यमान आएगा उतना ही द्रव्यमान किसका आएगा? हमारी इकाई सेल का द्रव्यमान आएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी एक पेंसिल का मूल्य पता है कि इस पेंसिल का मूल्य इतना है। सपोज करिए एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य है 4 रुपए। आपसे पूछा जाए कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 5 गुणे 4 बराबर 20, यानी 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20। एक पेंसिल का कितना है? 4, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4 मतलब 20। उसी प्रकार से अगर हमें एक कण का द्रव्यमान पता है तो क्या करेंगे? जितने कण हैं उनकी संख्या से उसकी गुणा कर देंगे, तो सभी कणों का द्रव्यमान पता चल जाएगा। और जो आपके सभी कणों का द्रव्यमान है वही क्या है? वही इकाई सेल का द्रव्यमान है। ओके ना। तो देखिए भैया, इसको कैसे लिखेंगे? आप सभी लोग जानते हो कणों की संख्या को हम लोग किस शब्द से या किस अक्षर से प्रदर्शित करते हुए आ रहे हैं? कणों की संख्या को हम लोग Z से प्रदर्शित करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर इसको Z से लिख देंगे। ओके। कण का द्रव्यमान है, इसको हमने किससे लिख दिया? स्मॉल m से। ओके भैया। इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल कैसा है हमारा? कैसा है? घनीय। इकाई सेल कैसा है? घनीय। तो घनीय इकाई सेल का आयतन कितना हो जाएगा? कोर की लंबाई पता है हमें, कोर की लंबाई कितनी है? a। और घनीय है, इसका मतलब सभी कोर की लंबाई कितनी है? a। तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा भैया
ए क्यूब। और आपको पता है घनत्व को क्या बोलते हैं, घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे स्मॉल डी से। तो यहाँ अगर आप देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी स्मॉल डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब। ओके, इतना क्लियर है। क्या आ गया, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब। अब यहाँ पे देखो भैया, जो m है, m क्या है, एक कण का द्रव्यमान, ये कितना होगा हम लोगों को पता नहीं है। तो नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें m निकालना है। मतलब हमें एक कण का द्रव्यमान निकालना है कि एक कण का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है ना। एक कण का द्रव्यमान निकालने के लिए आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा मोल संकल्पना को। किसको, मोल संकल्पना को। तो उसका अनुप्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक। अब देखो भैया, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, किसी भी प्रश्न में पूछेगा कि इकाई तल का घनत्व बताओ, तो वो मान लीजिए हमें कोई अणु देगा ना, और अगर हम अणु से क्या निकालने, उसका अणुभार, तो अणुभार को ही सामान्यतः क्या बोला जाता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, एक मोल का द्रव्यमान। तो वहां से देखो भैया, मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा, देखो मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, एक मोल का द्रव्यमान। और आप सभी लोग जानते हो एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल कुछ भी है उसका मतलब क्या है, 6.02 गुणे 10⁻23 जो भी है आगे। तो एक मोल का द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। किसका, कणों का द्रव्यमान। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मोलर द्रव्यमान के। क्योंकि आप लोग जानते हो मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है, एक मोल का द्रव्यमान। एक मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 गुणे 10⁻23। अब अगर इसका आगे कण लिखा है तो एक मोल कण का मतलब क्या हो गया, 6.02 गुणे 10⁻23। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप सभी लोगों ने दर्जन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अगर आप कहो 1 दर्जन केले, उसका मतलब क्या है, 12 केले। अगर आप कहो 1 दर्जन पेन, उसका मतलब क्या है, 12 पेन। अगर आप कहो 1 दर्जन पेंसिल, उसका मतलब क्या है, 12 पेंसिल। उसी प्रकार अगर आप बोलो 1 मोल, कुछ भी बोल दो, अगर आप बोलो 1 मोल क्या, पेन। अगर आप बोलो 1 मोल पेन, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.02 गुणे 10⁻23 पेन। तो यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक मोल कण की। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6.02 गुणे 10⁻23 कण। इनका क्या है, द्रव्यमान। ये किसके बराबर है, मोलर द्रव्यमान के। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक कण का द्रव्यमान। ओके, तो एक कण का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, देखिएगा आपके एक कण का द्रव्यमान, ये देखिएगा कितने के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमें एक कण का निकालना है, तो ये जो संख्या है, इस संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यानी ये वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, मोलर द्रव्यमान के अपॉन में चली जाएगी। ओके, तो क्या आ जाएगा, एक कण का द्रव्यमान आपका आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। एक कण के द्रव्यमान को हम लोगों ने प्रदर्शित किया था स्मॉल m से, ठीक है ना। तो स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल m बराबर कितना आएगा, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं हम लोग कैपिटल M से। तो स्मॉल m बराबर क्या, कैपिटल M अपॉन ये जो संख्या लिखी हुई है 6.022 या 02 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है अवागाद्रो संख्या। और अवागाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से। किससे, Na से। तो क्या हो जाएगा, Na। यानी स्मॉल m बराबर कितना आया, कैपिटल M बाई Na। अगर हम इसको क्या कर लें, इक्वेशन 1 मान लें, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। तो देखो भैया, देखो देखिएगा यहाँ पर, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m है, m की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू क्या है, कैपिटल M बाई Na। तो d बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा, देखिए भैया z इंटू स्मॉल m है, मतलब क्या,
कैपिटल M बाई NA बटे में है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A³ इंटू NA। ओके भैया, A³ इंटू NA। तो ये आ गया फाइनल फार्मूला हम लोगों का, जिस फार्मूले के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इकाई सेल का घनत्व पता लगाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, घनत्व पता है आपको, घनत्व का सामान्य फार्मूला क्या होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ओके, और अगर हम लोग बात करें इकाई सेल के घनत्व के बारे में तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इकाई सेल का घनत्व बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। ओके, इकाई सेल के द्रव्यमान का मतलब क्या है कि जो उसमें कण उपस्थित है उन सभी कणों का द्रव्यमान। उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे कणों की संख्या गुणे एक कण का द्रव्यमान, यानी एक कण का द्रव्यमान पता हो, इसको कणों की संख्या से गुणा कर दें तो हमें पूरा द्रव्यमान पता चल जाएगा। उसके बाद देखो अपॉन में क्या है, इकाई सेल का आयतन, कणों की संख्या को Z से लिखा, एक कण के द्रव्यमान को स्मॉल m से, और इकाई सेल का आयतन कितना आया भैया A³। तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर आ गया Z गुणे M बटे A³। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास समस्या थी कि हमें M नहीं पता था। M क्या है, एक कण का द्रव्यमान। उसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कक्षा 11 से मूल कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल संकल्पना, उसका प्रयोग किया। वहां से क्या देखा कि 6.02 इंटू 10⁻23 इतने कणों का द्रव्यमान किसके बराबर है, मोलर द्रव्यमान के बराबर है। हमें क्या पता लगाना था, हमें पता लगाना था एक कण का द्रव्यमान, वो किसके बराबर आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, और अगर मैं 6.02 इंटू 10⁻23 की बात करूं तो ये क्या है, ये है आपकी अवागाद्रो संख्या। अवागाद्रो संख्या को Na से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। अब देखो इस वाले इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया हमने, m की वैल्यू पुट कर दी तो क्या निकल करके आया, D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A³ इंटू Na। ये हो गया हम लोगों का फाइनल फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले के जरिए ही इकाई सेल का घनत्व तो पता लगाएंगे। ठीक है ना, स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाले स्टेप किए हैं, उसके बाद में ये वाले स्टेप किए हैं, उसके बाद में क्या किया है, फार्मूला निकाल दिया है समीकरण फर्स्ट में स्मॉल m की वैल्यू रख करके। ओके, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझने के लिए अगर आप जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल वाला आइकन है उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।